न कभी मेरे गाँव में, बैठेंगे पीपल की छाँव में, आओ न कभी मेरे गाँव में। रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान रियासत अब्बासी बोल हज़ारा के साथ। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्टाबाद के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की लेजेंड सिंगर हैं, हज़ारा की लेजेंड सिंगर हैं, सिंगर आरज़ू शाहीन हज़ारा। इनसे हम आज बातचीत करेंगे, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम साहिबा, आप माशाल्लाह पाकिस्तान हज़ारा की मशहूर सिंगर हैं, पाकिस्तान की सिंगर हैं, आप लेजेंड सिंगर हैं और आप ये बताना चाहेंगे कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? जी सर जी, बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगी। वैसे तो मुझे शौक़ था बचपन से। स्कूल में जब हमारे मिली नगमे हुआ करते थे तो उसमें हिस्सा लेती थी मैं, और शौक़ तो काफ़ी था मेरा, लेकिन मैं नहीं कर पाई इस चीज़ को। तो अभी तकरीबन मैं 5 साल हो गए मुझे मार्केट में आए हुए जब मैंने प्रोफेशनल ये स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और बहुत मकाम। मैडम साहिबा, ये शौक कैसे पड़ा आपको? क्या वजह बनी कि आपने जो है वो सिंगिंग शुरू की? जी सर जी, बस ऐसे ही जब मिली नगमे हुआ करते थे तो मैं उसमें हिस्सा लेती थी, और मेरी टीचरें और मेरी जो क्लास फेलोज़ थी वो मुझे अक्सर ये कहा करती थी कि आरज़ू आपकी आवाज़ अच्छी है। तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे खुद को ये महसूस होता था कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उन चीज़ों पे गौर किया और मैं गुनगुनाती रहती थी, तो मेरे दिल में फिर ये शौक़ पैदा हो गया। फिर उससे हट के भी हमारे पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी फ़नकारा थी मैडम नूरजहाँ, मैं उनको सुना करती थी। फिर उनको सुनने के बाद जो है वो मेरा शौक़ और भी बढ़ गया, तो मैं इस तरफ आ गई। अच्छा, आपने मैडम नूरजहाँ साहिबा का नाम लिया और पंजाब से थी, और उनके अलावा हज़ारा से आपका कोई इस तरह सिंगर है जिसकी आप फैन हो? जी सर जी, हमारे हज़ारे के अगर उस सतह पे जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी सिंगर बहुत अच्छे हैं और सभी मुझे पसंद है, और मैं सबको अच्छा समझती हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैडम साहिबा, आप जो सॉन्ग गाती हैं ये लिखता कौन है? खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं? जी सर जी, ये शायर लिखते हैं, मुख्तलिफ शायर। जैसे मेरा एक सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, बैठेंगे पीपल की छाँव में, ये चौधरी सईद साहब हैं हवेलियाँ से, ये उन्होंने लिखा था। अच्छा मैडम साहिबा, आप अपने चाहने वालों को, आपके जो फैन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे बोल हज़ारा के प्लेटफॉर्म पे? जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मेरी सबसे पहले ये दुआ है उनके लिए, जो पाकिस्तान में हैं या जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको, तभी फ़नकार आगे बढ़ता है और तभी कुछ कर पाता है। अच्छा मैडम साहिबा, आप किसी सियासी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, या आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट पार्टी है जिसका लीडर आपको पसंद है और पार्टी आपको पसंद है? जी सर जी, मैंने अपने बचपन से लेके अब तक तो मतलब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं की, लेकिन जब से ये इमरान खान आया है तो हकीकत में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि नहीं, अपने जो सियासी लेवल पे अपने पाकिस्तान का कोई निज़ाम जो है उसको भी देखना चाहिए। मेरे ख्याल से इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा लीडर है, और मैं अपनी अवाम, जो मेरे बहन भाई भी हैं जिनमें बाप की जगहों पे भी आते हैं, माँओं की जगहों पे भी आते हैं, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं और वो हमारे हक की खातिर, अपने मफाद के लिए नहीं, वो हमारे हक की खातिर खड़े हुए हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी जाग जाओ। तकरीबन सारी जिंदगी दुनिया ने सो के गुजार दी है, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम गरीबियों से गुजरे हैं, हम मुश्किल हालात से गुजरे हैं, तो हम लुट गए हैं एक हिसाब से, लेकिन अभी हमें ये पता चल चुका है कि हमारे साथ क्या हो रहा था। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छा लीडर है, एक बार ये हमारे हाथ से चले गए, दोबारा हमें इस जैसा कोई भी लीडर नहीं मिलेगा। तो सब उठ जाएं, सब जाग जाएं और अपने लीडर के साथ खड़े हो जाएं और अपने हक के लिए लड़ें, खुदा के लिए। इस गुलामी से, इस गुलामी में कभी नहीं जाना, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप इमरान खान की फैन भी हैं, तो आपने इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए कोई सॉन्ग भी गाया है कभी? जी सर जी, मैंने जो तारीख अभी उन्होंने चलाई है, बहुत अच्छी तारीख चलाई है, और मैं सबसे ये पहले कि मैं एक फनकारा से हट के, मैं एक सब चीज़ों से हट के मैं उसे अपना भाई समझती हूँ।
میرے دل میں اس کے لیے وہ محبت ہے جو ایک بہن کے دل میں ہوتی ہے. تو میں اس کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہوں, اور میں نے اس کی اس تاریخ کے لیے ایک نغمہ لکھا ہے اور بہت اچھا نغمہ تیار کیا ہے. ایک نئی تاریخ چلائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, اور بہت اچھا ہے, جس میں ایک نعرہ بھی وہ لگا رہے ہیں جو ہمارے لیے میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی نعرہ نہیں ہے, نعرہ لا الہ الا اللہ. بہت اچھا ہم نے نغمہ یہ بنایا ہے, اور میں ابھی اس کوشش میں ہوں کہ میرا کسی بھی طرح سے ان سے کوئی رابطہ ہو جائے, کوئی کانٹیکٹ ہو جائے تو میں آپ نے نغمہ جو ہے یہ گایا ہے, بنایا بھی ہے, لکھا بھی آپ لوگوں نے خود ہے, تو یہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں بالخصوص ضلع ایبٹ آباد کے لوگ ہیں تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, ان کو آپ اس سانگ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نغمہ جو آپ نے جی, میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری یہ خواہش, آؤ نہ کبھی میرے گاؤں میں, بیٹھیں گے پیپل کی چھاؤں میں, آؤ نہ کبھی میرے گاؤں میں, گھومیں گے پیار کی راہوں میں, آؤ نہ کبھی میرے گاؤں میں, گاؤں میں میرے گاؤں میں. اچھا میڈم صاحب, آپ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے فین کو, اپنی فیملیز کو, اپنے ہسبینڈ کو؟ جی سر, میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میرا اپنے ویورز کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ وہ میری آواز کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. آج انہی کی وجہ سے میرا بھی حوصلہ بڑھا ہے اور میں آگے اپنی ترقی کی طرف بڑھ رہی ہوں. اس کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور آج میں اپنی اس منزل تک پہنچی ہوں جو میرے دل میں تھی. اور اس کے بعد جو میرے جتنے بھی ہزارے کے ہیں, اللہ پاک ان کو زندگی دے, تندرستی دے, ان کی محبتیں ہیں ہمارے لیے. اور جو پاکستان میں ہیں, جو پاکستان سے باہر ہیں, سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہزارے کے جو فنکار ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کو ہمت دیں, ان کو پروموٹ کریں, اور ان جو ہماری آوازیں ہیں ان کو اوپر کی طرف لے کے نکلیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی ہزارہ کی مشہور سنگر ہیں, پاکستان کی سنگر ہیں, ہزارہ کی لیجنڈ سنگر ہیں, سنگر آرزو شاہین. ان سے ہم نے گفتگو کی. میرا آپ کو یہ پیغام ہے, آپ ان کو لائک کریں, فالو کریں, ان کو شیئر کریں, ان کے جو سانگ ہے